हेलो फ्रेंड। हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी अधूरी इच्छाएं छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। वो लोग ना अपना इंसाफ लेने दोबारा धरती पे आते हैं, क्योंकि वो भगवान से तब तक भगवान के पास नहीं जाते हैं जब तक उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। वो वापस धरती पे आ जाते हैं, लेकिन अपने पहले वाले शरीर में नहीं, एक आत्मा बनकर, जिसे हम भूत बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा काली दुनिया, काला जादू, जिससे अच्छे खासे आपकी गृहस्थ जीवन या कोई भी सक्सेस अच्छी खासी चल रही होती है और अचानक से कुछ न कुछ हादसे होने लगते हैं। अच्छी भली जिंदगी में नकारात्मकता भर जाती है। तो कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन जहाँ भगवान है तो फिर ये काले जादू भी होते हैं, आत्माएं होती हैं। लोगों को कुछ अच्छी आत्माएं होती है और कुछ लोगों को परेशान करने वाली भी आत्माएं होती है। मसानी क्रिया, शमशानी क्रिया, ऐसी चीजों से ना लोगों को परेशान किया जाता है। आज के टाइम पर ना इंसान सामने सामने से बाहर नहीं करता है। आजकल टोटके, जादू टोना कर करके ना परेशान करते हैं। कोई भी आपका दुश्मन है, वो प्रकट नहीं करेगा कि मैं आपका दुश्मन। वो बस ऐसी क्रियाएं करेगा जिससे आप आहित हो, परेशान हो। आजकल लोग जादू, काली दुनिया के टोटके करते हैं। कुछ बातें होती है जो हम लोगों से परे होती है। कितने को तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं होता है कि काला जादू होता क्या है, लेकिन कुछ इंसान को पता होता है और वो अपने से आगे बढ़ते इंसान को देख नहीं पाते हैं। उनको नीचे गिराने के लिए ना वो काले जादू भी करवाते हैं, तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। अपनी दूसरों की खुशियों को देख के जलन होती है उन्हें, और फिर वो चाहते हैं कि उसकी खुशियां उसे मिल जाए और उसका दुख उसे मिल जाए। इसलिए भी तंत्र मंत्र करते हैं लोग। लेकिन आपको पता है, जो भी काला जादू करता है, उस जिस इंसान पे करेगा ना उसका तो नुकसान होगा, लेकिन उसके पहले अपना नुकसान उसे होता है। तभी ये क्रिया सफल होती है, ऐसे नहीं। आप जितने भी काला जादू के किताब वगैरह या कुछ भी जो भी उनके गुरु हैं उनसे आप बात कर लेना, मेरी बात से 100% सही है। कोई भी काला जादू तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक उसका खुद का नुकसान नहीं होता। तो जो भी काला जादू कराते हैं ना, वो संभल जाइए, क्योंकि आप जिस पे कराने जा रहे हो ना कहीं आप पे भी लौट के आएगा या आप पे बीत चुका होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो तैयार हो जाइए इसके बारे में जानने के लिए। और कुछ हादसे ऐसे होते हैं ना कि सिर्फ जो काला जादू किया सिर्फ वही आदमी नहीं भुगतता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके खानदान को भी भुगतना पड़ता है। आज की मेरी कहानी इन्हीं सब चीजों पे, तो अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे लड़के की ये कहानी है, उसकी अब शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ शहर में रहती है। लेकिन ये हादसा उसके साथ 8 साल पहले हुआ था, जब वो 8 साल 7 साल की थी। गर्मी का टाइम था, घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। गर्मियों में स्कूलों में छुट्टियां होती तो लोग गांव जाते हैं। वैसे ही वो गांव में थी और कुछ गांव जो शहर में रह रहे थे गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए उनके घर आए हुए थे। और गर्मियों में आम का फल तो होता ही है। करीब 1:30 बजे वे सारे बच्चे, 4 5 6 बच्चे थे, सब गर्मियों में आम खाने के लिए आम के बगीचे जा रहे थे। गर्मी का टाइम था, तेज धूप भी थी, पर आम खाने की लालच ने उनको उस गर्मी का एहसास होने नहीं दिया। आम के बगीचों में घूमते घूमते उन्होंने एक पेड़ देखा, जिसके आम ना और जो भी आम के पेड़ थे उनसे अलग था, वो अलग ही दिख रहा था। बस फिर क्या था, सारे बच्चे उस पे पत्थर मारने लगे, आम के पेड़ पे, और कुछ बच्चे तो पेड़ पे ही चढ़ने लगे। उस समय लू भी बहुत तेज चल रही थी। 1:30 बजे का टाइम था
दोपहर, बीच दोपहर। उस समय ये लोग आम तोड़ने में जो मेहनत कर रहे थे, उससे टप टप पसीने बहने लगे। बहुत तेज की लू चल रही थी और गर्मी भी। सब बच्चों ने आम तोड़ा, इकट्ठा किया और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बात करने लगे और आम खाने लगे। और कुछ ही देर बाद वो सोचते हैं कि 2:30 बजे करीब, 2:30 पर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वापस घर चलते हैं। और जैसे ही वो लड़की और उनके दोस्त वहां से निकलने की कोशिश किए कि अचानक से उन्होंने देखा कि एक बहुत तेजी से एक परछाई, काली परछाई वहां से गुजरी। और वो इतनी तेजी से गुजरी कि उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, कौन यहाँ से गुजरा। उस लड़के का नाम नेहा था। नेहा एकदम सुन्न हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। बस अपने भाइयों बहनों के साथ चले जा रही थी घर की ओर। सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे, पर नेहा वहां शांत एक कोने में जाकर बैठ गई। वहां पे उनके चाची मम्मियाँ सभी आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने देखा तो उसे एकदम शांत कोने में बैठे हुए, तो उन्होंने सोचा कि शायद आम तोड़ने के लिए अपने भाइयों बहनों के साथ गए थे, उसी में झगड़ा हो गया होगा, इसलिए शांत बैठी हुई है। तो उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा खाना खाई तुम, कि आम से ही पेट भर गया? उसने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा ने एक टक दीवार को टुकुर टुकुर ताके जा रही थी। उन्होंने कई बार पूछा, चाचियों ने पूछा, सभी ने पूछा, पर नेहा कोई जवाब नहीं दे रही थी। बस पलके भी नहीं झपक पा रही थी और एक दीवार को एक टक देखे जा रही थी। माँ को लगा कि शायद नेहा थकी है, आम और गर्मी से परेशान, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जा सभी अभी सो जा। और वो सारे बच्चे सो गए और उनकी आँख खुलती है शाम के 7 बजे। तो जैसे बच्चे उठते हैं तो चिढ़े चिढ़े नहीं होते, वैसे ही नेहा उठी और कहने लगी कि मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं, मैं इतने देर सोती रह गई, अब मुझे रात में नींद नहीं आएगी। चिढ़ी चिढ़ी सी थी वो। रात के 9 बजे, गर्मी का टाइम था, इसलिए रात के 9 बजे रोड पे टहलने जा रहे थे। चलते चलते अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ। तो उसकी मम्मी बोली कि तू यहीं बैठ जा, आगे मत जा। वो वहीं पे बैठ गई नेहा। तो पीछे से उसको एहसास हुआ कि कोई उसे नेहा नेहा बुला रहा है। नेहा सोच में पड़ गई, क्योंकि सब तो आगे बढ़ गए थे, वहां पे कोई नहीं था, वो अकेली बैठी थी, तो फिर पीछे से आवाज कौन दे रहा है? ऐसे टाइम पे जब पीछे से कोई पुकारे और आपको लगे कि वहां कोई नहीं है, तो मुड़कर देखना नहीं चाहिए। और उसने मुड़कर देख लिया। यही उसने सबसे बड़ी गलती की। नेहा अपनी मम्मी के पास जाकर बताई कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे घर ले चलो। घर आने पर सबने खाना खाया, पर नेहा फिर भी नहीं खाई और सब सो गए। रात के ठीक 12 बजे जब इसकी आंख खुलती है, इसे लगा कि कोई इसका हाथ पकड़कर खींच रहा है। और जैसे ही इन्होंने नेहा ने आंख खोली, सामने दिखा एक ब्लैक शैडो जो उसके हाथ पकड़कर खींच रही थी। इसने सोचा कि मेरा वहम है और फिर वो सो गई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे ऐसा फील हुआ कि उसके ऊपर कोई बैठी हुई है और वो चीखना चाह रही, पर चीख नहीं पा रही, उसके गले से आवाज नहीं निकल रही। इस तरह कई बार होता है ना, कितने ही लोगों के साथ, कि आप बोलना चाह रहे हो लेकिन आपको आपकी आवाज आपके गले में ही अटक के रह जाती है, आप बोल नहीं पाते। उस समय ई ऐसे करके आवाजें निकलती, अजीब सी आवाज निकलती है। तो उस बगल में उसकी एक बहन सो रही थी। उसने देखा तो उसने हिलाकर उसे उठाया, क्या हुआ क्या हुआ, नेहा उठो उठो। नेहा ने जैसे ही आंख खोली, उसने उस ब्लैक शैडो को दोबारा देखा। उसने इस बार शैडो को क्लियर देखा। लंबे बाल, जला हुआ चेहरा, अजीब सी डरावना चेहरा। अब नेहा को हर वक्त, दिन में भी, जब भी वो अकेली होती, अपने आगे पीछे वही औरत दिखाई देने लगी। वो बहुत परेशान हो गई, डरी डरी रहने लगी। नेहा की आंखों लाल हो गई थी, उसके आंखों के नीचे काला सर्कल सा डार्क निशान बन गया था। नेहा से मम्मी ने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ? तब नेहा अपनी मम्मी को सारी बात बताती कि एक औरत
ऐसे ऐसे दिखती है। तो उसकी मम्मी अपनी सासू माँ से बताती है कि उसकी बेटी के साथ ये हो रहा है। तो उसकी दादी एक पंडित के पास जाती है। नेहा सारे उनके कजन्स रिश्तेदार जो थे वो सब चले गए उनके साथ। उनको रात में सोने के लिए बुलाया गया। फिर रात के 12 बजे नेहा को उठाया गया और उनको बरामदे में ले जाया गया। वहां पे पंडित जी आए हुए थे। वो एक घेरा बनाए हुए थे, उसमें कुछ ओम तंत्र मंत्र किए हुए थे और उसी घेरे के बीच में नेहा को बिठाए। पंडित जी ने तंत्र मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया और उस पे कोई पानी फेंका, जिससे नेहा जो शांत बैठी थी अचानक से गुड़गुड़ाने लगी। तो पंडित जी ने नेहा से सवाल किया कि इस छोटी सी बच्ची के शरीर में कौन है, मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। इतनी छोटी सी बच्ची पे तुम्हें तरस नहीं आई? कौन हो तुम, बताओ। पहले तो नेहा गुड़गुड़ाती रही। तब पंडित जी ने कहा कि इस मेरे हाथ में जो पानी है उसमें बालाजी की शक्ति है। अगर मैंने तेरे ऊपर फेंक दिया तो सोच क्या होगा तेरा। तब उस नेहा बताना स्टार्ट की और पंडित जी ने दोबारा जब पानी उसके नेहा के ऊपर डाला तो नेहा बताना स्टार्ट करती है कि मैं मरा नहीं था, मुझे मारा गया था और मुझे जिस पेड़ के नीचे बैठकर इन लोगों ने आम खाया उसी पेड़ के नीचे मुझे गाड़ा गया था। और वो कहती कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मारा गया था। ये लड़की जहां बैठी थी वहीं पर इसके पसीने की बूंदें मेरे ऊपर गिरी थी। उससे पंडित जी से दोबारा पूछते कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बताती है कि मेरा नाम नीता है, मैं भी कभी इसी गांव में रहती थी। तब दादी और उसकी मम्मी बताती कि अरे ये तो वो नीता है जो कुछ साल पहले मर गई थी और जिसका अभी 10 साल का बेटी है। तब नीता बताती है कि एक औरत ने मेरे ऊपर काला जादू करवाया जिससे मेरी मौत हो गई। वो मेरे पति पे गंदी नजर रखती थी, वो चाहती थी कि मैं मर जाऊं तो उसकी जगह मैं ले लूं। वो औरत नीता की जगह लेने के लिए नीता पे काला जादू करवाई थी और उस औरत ने वही किया, काला जादू करके उसे मरवा दिया और उसका घर वो हथियार उसके पति से शादी कर ली। नीता ने बताया कि जो दूसरी औरत थी जो उनके पति की पत्नी थी, वो इसके घर वालों को घेरने के लिए और इसको हटाने के लिए उस पे काला जादू करवाया, सीधे मरण क्रिया करवाई थी ताकि वो मर जाए। तब पंडित जी पूछते कि तो तुम मुझसे क्या चाहती है? तो औरत बताती है नीता कि उस औरत ने मेरे बच्चे को परेशान कर रखी है, ना ठीक से खाना देती है न कुछ देती है। मैं अपने पति के पास भी नहीं पहुंच पाती क्योंकि उसने तंत्र मंत्र से उसे बांध रखा है जिससे मैं उसके करीब भी नहीं जा सकती। और मेरा पति बाहर चला जाता है और मेरे बच्चे से वो घर का सारा काम करवाती है। मेरे बच्चे को बचा लो। पंडित जी कहते कि तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी दूसरी जो औरत है तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखने वाले से मैं बात करूंगी और जो भी क्रियाएं उड़ियाएं होती वो सब होता है। और पंडित जी उसकी दूसरी पति की दूसरी औरत के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ नीता है, उसकी आत्मा आई है और वो कह रही है तो उसके बच्चे का ध्यान नहीं रखते, उसे खाना नहीं देती, घर का काम करवाती है। तो अगर इसका सही से ढंग से नहीं रखेगी तो तेरे साथ मैं बुरा कर दूंगा। तब वो औरत कहती है ना, ये मेरा सगा थोड़ी है, आपको अगर इतना प्यार आ रहा है तो अपने साथ ले जाओ, अपने साथ रखो। पंडित जी ये देखकर और सुनकर तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कैसी माँ है, माँ का रूप तो लिया है पर माँ न बन पाई। उस नेहा की दादी और मम्मी ने भी उसको समझाया कि कुछ भी हो, तुमने माँ बनी हो, इसकी जिम्मेदारी उठाई तो इसकी देख रेख करो, इसे माँ का प्यार दो। लेकिन वो औरत नहीं मान रही थी। उस औरत को बहुत समझाया गया लेकिन वो नहीं मानी, बोली तुझसे जो करना है कर ले,
मैं इसका ख्याल नहीं रखूंगी। तो पंडित जी कहते कि तो मैं नीता का भूत तेरे ऊपर छोड़ दूंगा। वो कहती तुझे जो करना है कर ले। फिर रात में फिर वही क्रियाएं शुरू की जाती है और नेहा के ऊपर नीता को बुलाया जाता है और नीता से कहा जाता है कि वो तुम्हारे बांधने को तैयार नहीं, तुम्हारे बच्चे को ठीक से रखने के लिए तैयार नहीं। तो वो बहुत रोने लगती है कि मैं क्या करूं। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं बस इतना कर सकता हूँ कि तुमको उसके शरीर पे छोड़ दूंगा, बाकी तुम जो करना है जैसे करना है कर लेना। तो इस पे नीता कहती को अपना घर बंधवा रखी है, मैं उसमें प्रेस जा नहीं सकता और पति पे भी वशीकरण कर रखी है, उसका पति भी ऊपर नहीं चलता है। तो पंडित जी बताते कि मैंने जब उस घर में गया था तो एक कील निकाल लिया था, तुम उस घर में जा सकती हो। और पंडित जी ने जो भी क्रियाएं की उससे कोई लोगों को समझ में तो नहीं आया, लेकिन इतना हुआ था कि अचानक से गेट अपने आप खुला और अपने आप बंद हो गया। नेहा बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद नेहा की आंखें खुली, 1-2 घंटे बाद तो एकदम नॉर्मल बिहेवियर हो गया था उसका, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। और कल सुबह ना कल सुबह को लोग पूरे गांव में हाहाकार मचा था। उस आम के पेड़ के नीचे जो दूसरी औरत थी ना, खुद को खत्म कर ली थी उसी आम के पेड़ के नीचे। तो जो जैसा करता है ना उसको फल भोगना ही पड़ता था। वो जो औरत पूरे गांव भर पे जादू टोना करती रहती थी, एक दिन खुशी अपने ही जादू टोना की वजह से अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। तो काला जादू तो होता है और इससे कई लोग प्रभावित भी होते हैं, लेकिन किसी पे भी काला जादू करने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि वो लौट के आपके पास भी आएगा और आपका जो ही नुकसान कर सकता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें ये स्टोरी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।